ये एक नए एक्साइटमेंट भरे ड्रामा में आपका वेलकम है क्यूटीज। आज के एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। हमारी कहानी की हीरोइन है तंगो, जिसके भाई मिंक ने उसके लिए एक धांसू सरप्राइज प्लान किया है। गिफ्ट्स का ऐसा तूफान लाया है कि घर भर गया, लेकिन तंगो का मूड ऑफ है। वो खुद के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती है, न कि भाई के सहारे। ये तो कहानी की शुरुआत है, आगे क्या उथल पुथल मचेगी ये देखना दिलचस्प होगा। तभी तंगो के फोन पर एक धमाकेदार न्यूज आती है। उसे ट्रेनी के तौर पर एक कंपनी में जॉब मिल गई है। खुशी से फूले नहीं समाती तंगो, लेकिन जाने से पहले भाई को एकदम क्लियर कर दिया, मेरे काम में दखल मत देना, और हाँ, तुम्हारी बहनों ये बात किसी को बताना मत। ये कहकर वो निकल पड़ी जॉब की दुनिया जीतने। उधर मिंक के असिस्टेंट ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने कंपनी की शेयर मार्केट पर कब्जा कर लिया है, जहां तंगो को जॉब मिली है। मिंक ने साफ कह दिया इस बात की तंगो को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो आग लगा देंगी। कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, यू, जो दूसरी कंपनी में ट्रेनिंग मैनेजर है। उसे भी खबर मिलती है कि मिंक ने उनकी कंपनी पर कब्जा कर लिया है और उनकी एक ट्रेनी मिंक की बहन है। इसी दौरान एक और लड़की लाई की एंट्री होती है, जो काफी ग्लैमरस लग रही होती है। किसी वेटर से बात कर रही है, जो उसे एक महंगा बैग दे रहा होता है और बोलता है कि इसे बहुत संभाल कर रखना, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तभी एकदम से वो तंगो से टकरा जाती है और उस पर जूस गिर जाती है। शुरू में तो दोनों में तूफान आया, लेकिन फिर पता चला दोनों पुरानी जान पहचान वाली हैं। लाई भी उसी कंपनी में ट्रेनी निकली। लाई का एक महंगा ड्रेस खराब हो जाता है, तो तंगो अपना महंगा जैकेट उसे दे देती है। लाई हैरान रह गई, उसे तो ये भी नहीं पता था कि तंगो मिंग की बहन है। तभी यू आती है और लाई के जैकेट और ब्रेसलेट देखकर उसे लगता है कि यही मिंग की बहन हो सकती है। वो दिल खोलकर लाई का स्वागत करती है। लाई भी खूब एंजॉय कर रही होती है, एक्टिंग की क्वीन बनकर। वहीं तंगो शांत बैठी सब कुछ देख रही होती है। खैर, पार्टी चल रही थी कि तंगो को अपनी ब्रेसलेट दिख जाती है। घबराकर वो उसे बैग में छिपाती है, लेकिन एक एम्प्लॉय ने उसे देख लिया। तभी वो पूछताछ शुरू करती है उससे। तंगो कहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन एम्प्लॉय कहती है कि उसने बैग में कुछ देखा है। फिर वो पूछती है कि वो क्या पी रही है, तो तांग कहती है कि उसके फादर ने उसके लिए चाय बनाई है। लेकिन एम्प्लॉय हैरान हो जाती है, क्योंकि सब लोग तो ड्रिंक पी रहे होते हैं। तभी तांग को पता चलता कि ली उसे जानती है। वो चौंक जाती। ली कहती है कि वो तांग को स्कूल से जानती है, और अचानक वो कहती है कि तांग कितनी बुरी लड़की है और वो सबको उससे पहले ही नफरत करवा देती है, इससे पहले कि कोई उससे मिले भी। उस वक्त कोई उन पर नजर रख रहा था और वो सारी जानकारी मिन को दे रहा था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वो उसकी बहन को फंसाना चाहते थे और उसे चोर दिखाना चाहते थे। जब उसने तांग को देखा तो वो सचमुच डर गया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन तांग ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद को संभाल सकती है। उधर ली को बुरा लगा और वो बाथरूम चली गई। फिर तांग ने मिन को बताया कि वो खुद का ख्याल रख सकती है और उसे उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब वो चली गई तो उसके असिस्टेंट ने पूछा कि क्या उसे सच में वो करना चाहिए जो उसने कहा था, लेकिन मिन ने कहा कि उसे ऐसे ही रहने दो अभी, क्योंकि तांग उसे पकड़ नहीं सकती। अब हम ली के पास वापस आते हैं, जो यू के साथ थी, और वो कहती है कि उसे अपना ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। फौरन ही सबको तांग पर शक हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ नहीं थी। जब वो वापस आई तो सबने उस पर इल्जाम लगाया और उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन फिर एक एम्प्लॉय ने कहा कि उसने उसे अपने बैग में कुछ छुपाते देखा। उसने उसकी तलाशी ली और ब्रेसलेट मिल गया, लेकिन वो कहती रही कि वो उसका है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ली ने कहा कि उसे माफी मांगनी पड़ेगी। वो उसको परेशान करते रहे और फिर एक एम्प्लॉय आई और ली से कहा कि वो अपना ब्रेसलेट बाथरूम में भूल गई थी। सब लोग हैरान रह गए और हमें पता चला कि उसने ये सब सिर्फ तांग पर इल्जाम मरने के लिए किया था। बेशक फिर भी वो बच गई, क्योंकि सबको यकीन था कि वो मिन की बहन है। इस बीच तांग जाने वाली थी, लेकिन यू ने उसे रोक दिया और कहा कि वो पुलिस को बुलाएंगी। तांग ने उसका सामना किया और दिखाया कि उसे डर नहीं लगता, लेकिन ली डर गई कि वो पकड़ी जाएगी। उसने यू से कहा कि वो तांग को जाने दे और वो उसे माफ करती है। यू मान गई और तांग को जाने दिया। उस वक्त उसने ली से उसके भाई की पार्टी के बारे में पूछा और वो खुश हो गई। अब जब ली ने अपने पिता को देखा, यानी ये एम्प्लॉय इसका ही फादर था, तो उसने इशारा किया कि वो कुछ न कहे, और वो उसके साथ बहुत बुरी तरह से बात करती है। फिर वो उन्हें पार्टी में ले गए और वहाँ की हर चीज के बारे में डींग मारी, कहती हुई कि उसने खास खाना बनाने के लिए शेफ हायर किए हैं।
फिर वो बाहर गई और अपने पिता से बात की और कहा कि उन्हें उसके लिए अब कुछ करना। इस बीच तांग मिंग के साथ खाना खा रही थी और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी। ली के पिता उसके लिए केक लेकर आए, लेकिन उसने कहा कि वो अभी नहीं खा सकती और बाद में खाएगी। फिर लाई के पापा उसी केक को लेकर आते हैं और दावा ठोकते हैं कि ये केक $2 मिलियन का है, खासतौर से मिंग की बहन के लिए बनवाया गया है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लाई केक काटने ही वाली होती है कि तंगो उसे रोक देती है। उसी पल वेटर को तंगो पहले से देखी हुई याद आती है और तभी तंगो उसे बताती है कि अगर उसने केक काटा तो उसे 2 मिलियन देने पड़ेंगे, क्योंकि ये केक उसका नहीं है। लेकिन लाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। तंगो वेटर से पूछती है कि केक का मालिक कौन है। तभी उसको याद आता है कि ये तो मिंग की बहन है, लेकिन तब तक लाई चाकू लेकर केक काट देती है। उसी वक्त होटल मैनेजर धमकता है और पूछता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि ये केक मिंग की बहन का है। क्योंकि मैनेजर तंगो को जानता है, इसीलिए लाई अपना चेहरा छुपाने लगती है ताकि मैनेजर उसे पहचान न पाए। लेकिन मैनेजर तंगो को देख लेता है और उससे बात करने वाला होता है, लेकिन तंगो उसे चुप रहने का इशारा करती है। इसलिए वो लाई से बात करने का नाटक करता है और कहता है कि उसे लाई दिखी नहीं। लाई को ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे इग्नोर कर देती है। मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके फादर पर चिल्लाते हुए चला जाता है। जब फिर लाई के पापा को डांटते हुए कहता है कि वो अपनी बेटी को कंट्रोल करे, उसी वक्त तंगो अंदर आती है और मैनेजर लाई के पापा को धोखा देने के लिए गिरफ्तार करना चाहता है। लेकिन लाई के पापा तंगो से माफी मांगने लगते हैं। तंगो को याद आता है कि वो स्कूल में लाई की दोस्त थी और वो उसे पहचान लेती है, इसलिए बस वो उसको कहती है कि वो लाई को वार न करे। फिर लाई का पापा लाई के दोस्तों के बीच में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि सिर, तुम्हारा पापा अब चोर बन चुका है तुम्हारी वजह से। हाँ, मैं इसका पापा हूँ और इसने सबसे झूठ बोला है, ये मिंग की बहन नहीं है। वो ये भी उसे बता देता है कि उसे ही सारे फूड के पैसे पे करने पड़ेंगे जो उसने ऑर्डर किए हैं। लाई गुस्से से उस पर ड्रिंक फेंक देती है। तभी तंगो अंदर आती है और हैरान होकर पूछती है कि वो अपने पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यू और उसके दोस्तों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं, और वो खाना खाते रहते हैं। अजीब से लोग साथ ही खाना अपनी बैगों में भी भर लेते। अब वो जाने वाले होते हैं कि तभी मैनेजर आता है और कहता है कि उन्हें बिल पे करना पड़ेगा क्योंकि लाई के भाई ने पे नहीं किया। ये सुनकर लाई का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपना कार्ड निकालती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता क्योंकि ये खाना बहुत एक्सपेंसिव था। तभी तंगो उसे अपने भाई को फ़ोन करने के लिए कहती है, ताना मारते हुए। ये बात सुनकर तो वो बुरी तरह फंस जाती कि तभी अचानक किस्मत से मिंग भी यहाँ आ जाता है और हमेशा की तरह गड़बड़ करने वाला ही होता है। लेकिन तंगो उसे आंख मारती है और वो भी परफेक्टली उसका साथ निभाता है। अब तो यू और उसके दोस्त और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मिंग बिल पे करके चला जाता है। फिर लाई कहती है, क्या बेवकूफ़ लोग हैं। अब वो अपनी कारों का इंतजार बाहर कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक शख्स जो नाम से था जो अपनी लग्जूरियस गाड़ी में एंटर करता है। पता चला कि वो मिंग की बहन की तलाश में है शादी करने के लिए, क्योंकि मिंग से उसका पंगा था और वो उसको किसी भी तरह कंट्रोल करना चाहता था। अब लाई के ड्रेस की वजह से उसको लगा कि लाई ही तंगो है, तो उसने लाई को लिफ्ट ऑफर की और लाई ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया क्योंकि वो काफ़ी फेमस था। जाने से पहले तंगो ने लाई से उसकी जैकेट मांगी और लाई ने दे दी। फिर लाई चली गई जो कि साथ। जब वो तंगो के घर पहुंचे तो लाई ने सोचा कि काश वो हमेशा के लिए यहीं रह सके, लेकिन तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पीछा करते हुए दिखे। उसी वक्त जो मिंग के घर दस्तक देता है और देखता है कि वहाँ तो तंग है, तो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो वो उसको बताती है कि वो मिंग के बच्चों की नैनी का काम करती है क्योंकि उसका भाई बीमार है। तो उसने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। घर आकर तंग मिंग को बताती है कि उसने कितना अच्छा रोल प्ले किया और उसने देखा कि जो लाई का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी बहन है और डेफिनेटली इससे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो मिंग बोला, जब तक वो तुमसे दूर रहे तब तक सब ठीक है। फिर तंगो उससे अगले दिन एक इम्पॉर्टेंट ऑक्शन में जाने की जिद करने लगी और आपस में झगड़ने लगे। उसी वक्त जब लाई घर पहुंची तो उसके पापा उस पर चिल्लाने लगे कि वो क्या कर रही है। उसने अपने पापा से कहा कि वो उसकी जिंदगी में दखल न दे और वो बिना उसके भी अच्छी तरह जी सकती है। अब अगले दिन लाई अपने दोस्तों यू के साथ ऑक्शन के लिए गई। वहाँ उसने तंगो को देखा और बताया कि उसके पास सिर्फ 4 टिकट हैं और अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक नहीं जा पाएगा। ऑब्वियसली उन्होंने तंगो को इनवाइट किया बस उसकी इंसल्ट करने के लिए,
लेकिन जब वो वीआईपी गेट से एंटर करने लगे तो सिक्योरिटी ने उन्हें बताया कि वो उस दरवाजे से एंटर नहीं कर सकते और उनके लिए दूसरा दरवाजा है। तो लाई ने रोल प्ले किया और बताया कि दूसरा दरवाजा ही वीआईपी एंट्रेंस है और वो भेड़ की तरह उसकी बात मानकर उसी से एंटर कर गए। उसी वक्त तंगो अपने वीआईपी टिकट से दूसरे दरवाजे से एंटर कर गई और उसे अंदर जाने दिया गया। अंदर जाने पर उन्होंने लाई को एंट्री दिलाने के लिए थैंक यू किया। ऑब्वियसली स्नोबी लाई को घमंड हो रहा था, लेकिन जब उसने तंगो को देखा तो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ही मिंग की बहन है। तंगो उनको अपना टिकट दिखाने वाली ही होती है, लेकिन फिर उसने मन बदल लिया और उन्हें एंजॉय करने दिया। उसने उनसे कहा कि वो बाद में मिल सकती हैं और चली गई। उसी वक्त मिंग और जो हमेशा की तरह लड़ रहे थे, लेकिन अचानक तंगो आई और उन्हें चाय ऑफर की। जो हैरान हो गया, पूछा कि क्या वो नैनी के अलावा वेट्रेस का काम भी करती है। मिंग ने पूछा, नैनी कौन? तभी तंगो ने उसे चुप रहने के लिए आंख मारी। सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो गई थी और वो फिर से लड़ने वाले थे, लेकिन तंगो ने उन्हें रोक दिया और मिंग से कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। तो जो बाहर चला जाता है और फिर तंगो उससे कहती है कि वो एक रेगुलर टिकट चाहती है, जिससे वो दोनों हैरान रह गए। फिर ऑक्शन शुरू हुआ और तंगो ने बहुत ही हाई अमाउंट की बोली लगाई। तो चिढ़कर यू ने लाई को सपोर्ट करते हुए उसको बताया कि तंगो पास खाने के पैसे तो नहीं है, तो ऑक्शन में हिस्सा लेने की तो बात ही छोड़ दो। फिर जब उन्होंने उससे कहा कि उसे भी जरूर हिस्सा लेना चाहिए सबे, तो लाई ने मना करते हुए कहा कि उसे कम कीमत की चीजें पसंद नहीं है और वो कुछ खास चीज का इंतजार कर रही है। पहले ऑक्शन में असल में मिंग जीतता है, दूसरे ऑक्शन में भी तंगो बहुत ही ज्यादा कीमत से बोली लगाना शुरू करती है और कोई और कीमत नहीं बढ़ा पाता। वो जीतने वाली होती है, लेकिन मिंग एक ऑफर देता है और ऑब्वियसली जो चुप नहीं बैठता। दोनों कीमत बढ़ाते रहते हैं और लास्ट में मिंग ऑक्शन जीत लेता है। तीसरे ऑक्शन में एक बहुत ही महंगा ताज होता है जो एक रानी का था और हर कोई उस पर दंग रह जाता है। मिंग और जो एक दूसरे को ओवरबीड करते रहते हैं क्योंकि मिंग को ताज चाहिए होता है, जबकि जो मिंग की बहन को उसके करीब लाना चाहता है और मिंग के बारे में जानकारी लेना चाहता है। आखिरकार जो ऑक्शन जीत जाता है और स्टेज पर जाकर कहता है कि वो ताज लाई को गिफ्ट देगा। वो उसके साथ अपने रिश्ते की भी हिंट देता है और ताज उसके सिर पर रख देता है। उसे लगता है कि इससे मिंग परेशान हो जाएगा, लेकिन मिंग बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता। फिर जो लाई को लेकर चला जाता है। अगले दिन कंपनी में एक मीटिंग होती है और यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जमीन को डिजाइन करने की एक नई प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करती है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो कहती है कि लाई इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज होगी, लेकिन वो तंगो को भी एक चांस देती है और कहती है कि दोनों इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी, लेकिन जो हारेगा उसे फायर कर दिया जाएगा। बाद में तंगो डिजाइन के बारे में सोचने लगती है और बाहर चली जाती है और वहाँ जो को खुद से बात करते हुए देखती है कि वो मिंग से कैसे बदला लेगा। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और वो कहता है कि क्या ये भी अब तुम्हारी एक एक्स्ट्रा जॉब है। तो वो फिर उसे अपने घर पर मिंग से ज्यादा सैलरी वाली जॉब ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर भी वो उसके काम में मदद करने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि वो उससे अब प्यार करने लगा है। फिर जो उसे एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट ले जाता है और वहाँ लाई उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वेटर उन्हें अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि रेस्टोरेंट मिंग का होता है और हम सब जानते हैं कि लाई और जो के बीच में प्रॉब्लम है। जब मैनेजर आता है तो वो तंगो को पहचान लेता है, लेकिन वो लाई की तरफ इशारा करती है और उससे कहती है कि वो मिंग की बहन है और उन्हें अंदर आने देना चाहिए। वो मान जाता है और उन्हें रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश ऑफर करता है। लाई डिश को गलत तरीके से खाती है और सब हैरान रह जाते हैं। मैनेजर उसे डिश खाने का सही तरीका बताता है, लेकिन वो कहती है कि वो जानती है, भले ही वो पहली बार ट्राई कर रही हो, हालांकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसी वक्त जो उसे देख रहा होता है और सोचता है कि तंगो को डिश पता है और उसके मैनर्स भी लाई से अच्छे हैं। अब रात को लाई जो कि ऑफिस जाती है और वहाँ से कुछ पेपर्स चुरा लेती है और मन ही मन वो कहती है कि वो मीटिंग में जो के सामने तंगो को एम्बेरेस करने का अपना प्लान लेकर आएगी। अगले दिन तंगो मीटिंग में आती है और लाई भी वहाँ होती है। जो का ध्यान तंगो पर ही टिका होता है, इसलिए लाई उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अब यू प्रेजेंटेशन शुरू करती है और तंगो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाली होती है, लेकिन लाई बीच में आकर अपना प्रोजेक्ट पहले प्रेजेंट करती है। जब लाई प्रेजेंट वाली ने शो करना शुरू करती है तो तंगो को पता चलता है
कि ये तो उसका प्लान है। और जब लाई खत्म करती है तो तंगो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है और वो भी वही होता है। तंगो को पता चलता है कि लाई ने उसका प्रोजेक्ट चुरा लिया है। ऑब्वियसली हमारी चालाक दोस्त लाई यही नहीं रुक और यू भी उसका बचाव करती है। फिर लाई जो के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है साइन करने के लिए। जब तंगो ये देखती है तो वो लाई से प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछती है, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसने ही इसे बनाया है। लाई जवाब नहीं दे पाती और वो पकड़ी जाती है। फिर जो सबको ब्रेक लेने के लिए कहता है ताकि वो सोच सके कि क्या करना है। मौका देखकर लाई जो के पास जाती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है और उसको शक होने लगता है कि वो असल में मिंग की बहन ही नहीं है। इस बीच तंगो रो रही होती है। जब मिंग आता है तो वो उससे कहता है कि लोग सिर्फ पोजीशन की परवाह करते हैं, असल काम की नहीं। मिंग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। उसी वक्त जो आता है और सोचता है कि मिंग तंगो के करीब आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उससे बहस करता है। फिर जो तंगो को लेकर भाग जाता है। इस बीच हमारी प्यारी लड़की हंस रही होती है, मतलब वो भी खुश है। जब वो मीटिंग में वापस आते हैं तो जो फाइल्स मांगता है ताकि ये उन पर साइन कर सके। लाई को लगता है कि वो उसके लिए साइन करेगा, लेकिन अचानक वो तंगो की फाइल लेता है और उस पर साइन कर देता है। लाई को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो तंगो के साथ बायस्ड है। जो कहता है कि वो कुछ समय पहले तंगो से मिला था और उसने उसका प्रोजेक्ट प्रेजेंट होने से पहले देख लिया था, इसलिए उसे यकीन है कि ये उसका ही है। तंगो लाई से कहती है कि उसने कहा था कि जो प्रोजेक्ट हारेगा उसे फायर कर दिया जाएगा और अब वो समय आ गया है। यू कहती है कि मिंग अभी भी यहाँ है और वो जरूर अपनी बहन का बचाव करेगा। और लाई कहती है कि उसने बस प्रोजेक्ट उधार लिया था और उसे नहीं पता था कि वो परेशान हो जाएगी। मिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। यू उससे कहती है, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, वो तुम्हारी बहन है। तो वो जवाब देता है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बहन है मैं उसे जो चाहे करने दूं। फिर सब लोग उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। इस सब की जांच पड़ताल करने के लिए अभी जो और उसके आदमी लाई को प्रोटेक्ट करते हैं, पर वो मदद के लिए मिंग के पास जाती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। फिर हम उस समय पर वापस जाते हैं जब तंगो अभी स्कूल में थी और लोग उसे बुली करने की कोशिश कर रहे थे। लाई उसके साथ थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। तभी मिंग आया और तंगो को ले गया और उसके आदमियों ने लाई को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए। उस दिन से तंगो को खुद पर उस गुनाह का बोझ लग रहा था और इसीलिए वो लाई को ये सब करने दे रही थी। अब वापस प्रेजेंट में तंगो प्रॉब्लम को सुलझाने का फैसला करती है और लाई को बताती है कि वो कंपनी नहीं छोड़ेगी, लेकिन डिजाइनर की जगह क्लीनर का काम करेगी। लाई ये सुनकर हाइपर हो जाती है, लेकिन मिंग उस पर चिल्लाता है और उसे थप्पड़ मारता है। अब कार में मिंग तंगो को बताता है कि वो जानता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि पास्ट में जो हुआ था उसे उसका दुख है। हमें ये भी पता चलता है कि किसी ने तंगो को भागने में मदद की थी और उसे एक लॉकेट का आधा हिस्सा दिया था जो टूट गया था। फिर तंगो एक जगह जाती है और एक बिल्ली का पीछा करने लगती है। वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी किडनैपिंग हुई थी। वो भटक जाती है, लेकिन गलती से उस आदमी से मिल जाती है जिसने पहले उसकी मदद की थी, यानी जो। वो बहुत घबराया हुआ होता है और जब वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि वो बस टहल रहा था। फिर वो चला जाता है। अब तंगो को इस जगह पर अतीत की याद आने लगती है और वो डर जाती है। अचानक वही लोग जो पहले उसे बुली करते थे दिखाई देते हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। आखिरी समय पर जो आता है और उन्हें पीटकर उसे फिर से बचा लेता है। तंगो को लगता है कि वो वही शख्स हो सकता है जिसने पहले उसे बचाया था। फिर वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे लॉकेट का आधा हिस्सा दिखाती है। तो वो बस उसे इतना बताता है कि वो हमेशा सिर्फ इंसाफ चाहता है, दूसरों की मदद करके। फिर वो उससे कहता है कि वो उसे मिंग की बहन के करीब लाने में मदद करे, क्योंकि उसे मिंग हराने की जरूरत है। तंगो भोली होने के कारण उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, जो उसके घर रात रुकता है और अगले दिन वो उसे मिंग से जीतने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पेपर देती है। वो तो बहुत खुश हो जाता है। जब मिंग घर आता है तो उसे लगता है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वो बताती है कि क्या हुआ था। इस बीच उसके पास कुछ पेपर होते हैं और वो उसे बताता है कि वो उसकी कंपनी में नई डिजाइन मैनेजर होगी। वो ये खबर सुनकर खुश हो जाती है। अब कंपनी में मिंग लाई से बात करता है और उसे कहता है कि वो दोबारा तंगो से पंगा न ले, नहीं तो उसके लिए बुरा होगा। लाई बाहर निकलती है
और तंगो के बर्ताव से कंफ्यूज हो जाती है। फिर तंगो आती है, स्टाइलिश लग रही होती है और अनाउंस करती है कि वो नई मैनेजर है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें चुप करा देती है और अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है। वो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। लाई पेपर फाड़ देती है और कहती है कि ये फेक होगा, लेकिन तभी ऊपर वाली मैनेजर आती है और पता चलता है कि क्या हुआ है। वो सबको डांटती है और कंफर्म करती है कि तंगो ही नई मैनेजर है। वो सबको तंगो से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और उन्हें साफ सफाई करने भेज देती है। जो आ जाता है और लाई उससे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देख लेता है और उसकी नई ड्रेस की तारीफ करता है। वो तंगो को साथ ले जाता है। जब लाई घर जाती है तो उसे गैंग मेंबर पैसे मांगते हुए मिलता है। हमें पता चलता है कि वो ही थी जिसने पहले तंगो के पीछे उसको भेजा था और अभी भी उसका इस्तेमाल कर रही है। जब वो उसे धमकाता है तो वो ज्यादा समय मांगती है। उसके जाने के बाद वो फोन पर किसी को कॉल करती है और पैसे मांगती है, लेकिन वो शख्स मना कर देता है। कहता है कि वो अब उसकी मदद नहीं करेगा और उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अगले दिन लाई ताज लेकर उसे बेचने की कोशिश करती है, अपना चेहरा ढककर, ताकि कोई उसे पहचान न सके। सेल्सवुमन उसे पहचान लेती है और उसे बिठा देती है। उसी वक्त तंगो आती है और लाई को देख लेती है। वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि लाई यहाँ क्या कर रही है। लाई बहाने बनाने लगती है और कहता है, तुम यहाँ कैसे हिम्मत करके आ गई? तुम्हारे पास खरीदने के पैसे भी हैं क्या? सेल्सवुमन और तंगो की बहस शुरू हो जाती है। फिर मैनेजर ताज लेकर आती है। तंगो कहती है कि वो इसे खरीदना चाहती है और बताती है कि ये जो ने उसे प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। मैनेजर कहती है कि उसे जो को लेकर आना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। लाई जो को कॉल करने का नाटक करती है और कहती है कि वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। तंगो कहती है कि चिंता ना करे, वो उसे कॉल करेगी। वो जो को कॉल करती है और वो स्टोर पर आ जाता है। लाई उन्हें तंगो को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसका बचाव करता है और मैनेजर को मार भी देता है। लाई परेशान हो जाती है कि वो उसके दिए हुए सामान को बर्बाद कर रहा है और कहती है कि वो इसके लायक नहीं है। जो ने तंगो से कहा कि वो उसे किसी को हर्ट नहीं करने देगा। उसने स्टोर के एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार किया और सेल्सवुमन को प्रमोट किया, जिसने तंगो की मदद किया थी। कार में उसने तंगो को उसकी मदद के लिए थैंक किया। उसने बताया कि उसके पापा हमेशा उसकी तुलना मिंग से करते थे और वो भी उतना ही सक्सेसफुल बनना चाहता था, जिससे उनके बीच तनाव था। उसने कहा कि जब वो अवार्ड जीतने वाला था तब मिंग ने उससे बड़ा अवार्ड जीता था। तंगो ने उसे बताया कि वो उसे अपने फील्ड में सक्सेसफुल देखती है और उसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फिर वो मिंग के घर गए और मिंग को देखकर हैरानी हुई कि वो तंगो के साथ है। मौका देखते ही जो ने मिंग को चिढ़ाया, कहा कि उसने सुना है कि तंगो कभी अपने भाई को नहीं हरा पाई और अब वो मेरे साथ मिलकर ऐसा कर रही है। मिंग गुस्सा हो गया और बोला वो ऐसा नहीं करेगी। तंगो तो उनकी बातचीत सुनकर हंस रही थी। मिंग ने कहा कि तुम मेरी बहन पर नजर डालना चाहते हो, लेकिन फेल हो चुके। उसने मिंग से वादा किया कि वो उसकी बहन को दोबारा परेशान नहीं करेगा। मिंग मान गया और उससे हाथ मिलाया। तभी तंगो ने मिंग को भाई कहा और जो को पता चला कि लाई सबसे झूठ बोल रही थी, यानी तंगो ही मिंग की असली बहन है। उसने कहा, अब मैं तुम्हारी बहन को मन मुताबिक परेशान कर सकता हूँ। मिंग गुस्सा हो गया और बोला, बिल्कुल नहीं। तंगो तो चुपके से बस हंस रही थी। इसी बीच हमने देखा कि लाई घर पर गैंग लीडर के साथ थी, जो कि उससे पैसे मांग रहा थे। वो उनसे थोड़ा समय मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेल हो गई। तभी हमें स्टोरी का मेन विलेन दिखता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। ये लाई से कहता है कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जल्द ही होने वाली है, उसमें ज्यादा वोट हासिल करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। समय जो और मिंग भी इसी पावरफुल आदमी जिसका नाम शिया है के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें भी पता था कि ये होने वाली बड़ी कॉन्फ्रेंस में कंपनी पर कब्जा करने वाला था, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए साथ मिलने का फैसला किया। तंगो ने भी सुझाव दिया, ज्यादा कॉन्फ्रेंस वोट जीतने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। जो तो मान गया और कहा कि अब कंपनी उनकी होगी। वैसे भी अब हम एक फैमिली हो चुके हैं। पर मिंग फौरन उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी फैंटेसी है। जो ने उन्हें कॉन्फ्रेंस के इनविटेशन भी दिए, लेकिन मिंग ने मना कर दिया और कहा कि वो खुद ये ले आएगा। फिर जो तंगो को लेकर चला गया। बेचारा मिंग तो बस गुस्से में अपने पेरेंट्स को फोन करके बताने लगा कि मॉम जल्दी आओ, यहाँ क्या हो रहा है। अब कार में जो तंगो से प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन तंगो उसकी फीलिंग्स पहले ही समझ जाती है और उसे इस बात को कॉन्फ्रेंस तक टालने के लिए कहती है। जो मान जाता है। अब
अब अगले दिन मिंग और तंगो कॉन्फ्रेंस जाते हैं, लेकिन बिना टिकट के उन्हें एंट्री नहीं मिलती। तभी तंगो मजाकिया अंदाज में मिंग को चिढ़ाती है, अरे नहीं, अब हमें मिस्टर जो की मदद लेनी होगी, लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। फिर वो उसे कॉल करते हैं। तभी लाई भी अपने दोस्तों के साथ टैक्सी से आती है और वहाँ खड़े सबको ये देखकर हैरानी होती है। तंगो भी इसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और इस बार लाई को सबक सिखाती है कि तुम जानती हो ये ड्रेस तुमसे बिलोंग नहीं कर रही, जो मैंने आज ही सुबह खरीदी थी। फिर तंगो लाई की ड्रेस से टैग्स निकाल लेती है जो उसने ड्रेस में छुपाया था। फिर सबको पता चलता है कि लाई उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी कि ये ड्रेस उसने खरीदी है। तो लाई बहाना बनाती है कि उसने भी यही ड्रेस सुबह खरीदी है। तभी उसकी फ्रेंड फौरन सिजासर्स से उसकी ड्रेस से वो टैग्स हटा देती है, जिससे लाई के चेहरे के कलर्स फिर लौट आते हैं। फिर तंगो उसको अलर्ट करती है कि ये पिछली बार की तरह कोई ऑक्शन नहीं है, यहाँ तुम्हें एंटर करने के लिए विप टिकट्स का होना जरूरी है। तो वो सब हंसने लगते हैं और लाई बहुत इतरा कर कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास टिकट्स नहीं है, और तभी अपने पास मौजूद विप टिकट्स उसे दिखाती हैं, जो कि 4 टिकट होते हैं हमेशा की तरह इन चारों ड्रामा क्वींस के। लेकिन तंगो को इस पर शक होता है और पूछती है कि तुम अंदर इन सबको लाने के लिए एक टिकट का भी इस्तेमाल कर सकती हो, फिर 4 क्यों? तभी जो भी आ जाता है और कहता है कि वो तंगो का साथ देने यहाँ आया है, पर उसको देखकर हैरानी होती है कि लाई के पास शिया फैमिली की टिकट्स है, पर जो कुछ नहीं कहता और तंगो को अंदर ले जाता है। उधर मिंग अभी भी जो को एटीट्यूड दिखाता है और उससे कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें शुक्रिया नहीं करूंगा। तो तंगो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बिना जो के अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन मिंग अड़ा रहता है। तभी कहानी का विलेन शिया भी वहां आता है और अपनी ईविल नजरों के साथ उनका वेलकम करता है। तंगो उससे कुछ शब्द कहती है जिससे शिया चिढ़ जाता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर मिंग शिया का सामना करता है और वो पीछे हट जाता है। जैसे ही वो आगे जाते हैं, मिंग तंगो को अलग खींच लेता है और उसे जो से अलग कर देता है। ये देखकर शिया को लगता है कि उनके बीच अभी भी तनाव है। अब कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर तंगो मिंग और जो के बीच बैठती है, जिससे लाई को जलन होती है। जब चैम्बर का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी आता है तो लाई शिया को इशारा करती है, जिसके पास एक खतरनाक प्लान होता है। वो उनके डिजाइन सुनता है ताकि वो तय कर सके कि उसके बाद कौन कंपनी संभालेगा, और हमें पता चलता है कि उस शख्स का नाम लियन है और सब लोग कह रहे होते हैं कि वो अपने फील्ड में बहुत बड़ा शख्स है। उसके बाद मिंग और जो अपने डिजाइन्स प्रेजेंट करते हैं और लियन उनसे बहुत इम्प्रेस होता है, कहता है कि वो हमेशा अपने फील्ड में सबसे बड़े लोग रहेंगे। उसी वक्त शिया खड़ा हो जाता है और अपना प्रेजेंटेशन देता है और वो बहुत सक्सेसफुल होता है। फिर वो उससे कहता है कि ये मिंग और जो के डिजाइन से बहुत बेहतर है। ऑब्वियसली लियन बहुत इम्प्रेस हो जाता है और लियन से कहता है कि वो एक डिजाइनर है और उनसे ज्यादा डिटेल्स पर ध्यान देता है। उसी वक्त लियन कहता है कि उसने एक लड़की के बारे में सुना है जिसने कुछ समय पहले एक प्रोजेक्ट किया था और वो बहुत अच्छा था, और वो चाहता है कि वो भी अब उनके साथ होती। तभी मिंग उसको इंटरप्ट करता है और उससे कहता है कि वो असल में अभी मौजूद है, और फिर तंगो खड़े होकर अपना डिजाइन प्रेजेंट करती है। पहले तो लियन के चेहरे पर दिखता है कि वो खुश नहीं है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत सही है और वो भी सारे डिटेल्स पर ध्यान दे रही है और कहता है कि ये शिया के डिजाइन से बेहतर है। तो शिया गुस्सा हो जाता है और तभी लाई को प्लान शुरू करने के लिए इशारा करता है। उसी वक्त लाई खड़ी हो जाती है और लियन से कहती है कि तंगो का डिजाइन असल में चुराया हुआ है। तो लियन उससे कहता है कि उसके पास उसके शब्दों को कंफर्म करने के लिए कोई सबूत नहीं है, तो वो कैसे प्रूव करेगी। तो वो उससे कहती है कि उसके पास सबूत है, जो कि एक फ्लैश ड्राइव होता है। तभी वो कहती है कि तंगो तो पहले से ही चुराने की आदत वाली चोर है, यानी जब से वो हाई स्कूल में साथ थी उसने उसकी ये आदत नोटिस की है, और साथ ही उसकी दोस्ती भी कहती है कि सच में जिस दिन से वो उसे जानती है वो एक बुरी शख्स ही रही है। फिर लाइव वीडियो चलाती है और हम असल में देखते हैं कि तंगो क्लासरूम से प्रोजेक्ट चुरा रही है। ये देखकर सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। शिया तो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी तंगो खड़ी हो जाती है और कहती है कि उस पिक्चर में वो नहीं है। मिंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो कहा जा रहा है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑब्वियसली सब कुछ लाई के फेवर में ही जाता है क्योंकि उसके पास सबूत है। और बाकी मेंबर्स गुस्से में कहते हैं कि अगर उसके पास सबूत है तो वो सही बोल रही है। लियन भी हामी भरता है, पर वो ये जानना चाहता है कि वो कौन सा शख्स है जिसके साथ ये गलत हुआ था। लाई को तो ये कहने में बिल्कुल समय नहीं लगा कि शिया ही वो शख्स है जिससे ये चुराया गया था,
और ऑब्वियसली वो भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है, फौरन रोल में आ जाता है और वो ऐसा ही करते हुए कहता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला था। फिर लाई कहती है कि जब उसने चुराया था तो उसने एक बड़ी एग्जीबिशन जीती थी और वहाँ कंपनी में भी बिल्ले अकील ऐसा ही हुआ था और हमारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सिमिलर इसलिए थे क्योंकि तंगो ने उससे चुराया था। लेकिन तंगो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और शिया और लाई ही है जिन्होंने उससे वो चुराए थे। तभी वो मीठी लड़की यह भी मौका नहीं गवाती और उसको बुरा भला भूलने में एक शब्द नहीं छोड़ती और लगातार उसकी इंसल्ट करती रहती है और मिंग से कहती है अब दो अपनी बहन का साथ। तभी लियन भी मिंग से कहता है कि अब तुम ही इसका फैसला करोगे। वो उससे कहता है तुम कंपनी में ऐसे शख्स को कैसे रख सकते हो और तुमने इस बारे में मुझे भी नहीं बताया। फिर वो कहता है कि उसे इस मामले पर जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है। फिर वो सिक्योरिटी को बुलाता है और उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मिंग उसे ले जाने से रोक देता है। तभी जो बाहर आता है और खुद उसका बचाव करता है। फिर वो शिया से कहता है कि उसने फर्जीवाड़ा किया है, यानी उसने वीडियो में अपना चेहरा फोटोशॉप किया है और ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसका चेहरा कैसे नकली मूव कर रहा है, जो कि साफ बताता है कि ये फोटोशॉप्ड है। तंगो कहती है कि ये वीडियो सुबह फिल्माया गया था, लेकिन कैमरे पर टाइम सही नहीं है और वो ये भी बताती है कि स्कूल से निकाली गई वो नहीं बल्कि शिया है। ये सुनकर तो उसकी हवा टाइट हो जाती है और बेचारा कुर्सी पर ही गिर जाता है। फिर मिंग कहता है कि वो अपनी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऐलान करता है और जो भी कहता है क्योंकि हम पार्टनर हैं मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। शिया ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो तो दुश्मन है। उसी वक्त शिया का पापा आता है और उसे जोर से चमाटा मारता है कि तुमने इस कंपनी का मजाक उड़ाया है और लियन से बात करता है कि लाई ने ये सब कुछ किया है। तंगो लाई से कहती है कि वो हमेशा से उसका सपोर्ट करती रही है जब से वो स्कूल में थी, लेकिन तंगो ने उसके साथ जो कुछ किया उस सब को उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसे कहती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो क्योंकि तुम एक साथ दो लोगों को घुमा रही हो। यहाँ मिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तंगो उसकी बहन है। सबको हैरानी होती है और कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तभी यू भी मौका नहीं छोड़ती और कहती है कि तंगो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो जो बोलता है नहीं वो मेरा प्यारा है। वो बोलती है तुम तो जरूर झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है मिंग से भी पूछ लो। तो ऑब्वियसली उसे इस बार अपने शब्दों को कंफर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कहता है हाँ। उस वक्त यू को लगता है कि वो सब कुछ खो रही है, तो वो लाई पर ही टूट पड़ती है और उसे मारने लगती है और तंगो से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गार्ड आकर उन्हें बाहर ले जाते हैं। जाने से पहले मिंग जाता है और तंगो का ब्रेसलेट ले लेता है। उसके बाद लियन सबसे कहता है कि उसने तंगो को चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया है, लेकिन वो थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन मिंग उसे एनकरेज करता है और वो स्टेज पर जाती है और एक शब्द कहती है और अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है और सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ लाई जेल में होती है और शिया उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसे तंगो से बदला लेना होगा क्योंकि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ समय बाद तंगो का बर्थडे होता है और उसके पापा और मम्मी भी वहाँ मौजूद होते हैं। जो आता है और उनसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो उससे बहुत खुश होते हैं और उसे प्यार करते हैं। उसी वक्त लाई स्टाफ का भेष टक्कर सर्विस के तौर पर वो गिफ्ट प्लेट के नीचे चाकू लेकर खड़ी होती है। जैसे ही तंगो उसके करीब जाती है वो चाकू उसके गले पर रख देती है और धमकी देती है कि कोई उसके पास नहीं आएगा। फिर वो उसे छत पर ले जाती है और उन्हें धमकाने में कामयाब रहती है। वो असल में तंगो को खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल पर जो उसे बचा लेता है और खुद ही वार खा लेता है। गुस्से में तंगो उससे कहती है कि अब उसका अंत हो गया है। लाई उससे कहती है कि अभी नहीं, अभी उसके पास कोई है जो उसकी मदद करेगा। जब वो कॉल करती है तो पता चलता है कि असल में तंगो ही वो शख्स है। तो वो उससे कहती है कि वो पिछले कुछ सालों से उसकी मदद कर रही है, जिससे उसको पछतावा होता है। उसी वक्त जो जमीन पर गिर जाता है और मरने का नाटक करने लगता है ताकि तंगो उससे कह दे कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन मिंग उसके पास आता है और उसके इस रोमांटिक पल को बिगाड़ देता है। अब बाद में जब तंगो नीचे जाती है और जो का गिफ्ट देखती है तो उसे अपने नेकलेस का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। वो बात करने लगते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। जो घबराकर उसको ढूंढने लगता है क्योंकि वो उससे छुप जाती है। फिर जैसे ही लाइट वापस आती है वो जल्दी से तंगो के पास जाता है और कहता है कि उसे बंद जगहों का फोबिया है। तो वो उससे कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो मेरे प्यार।
और इस तरह हमारी कहानी आज खत्म होती है। नए वीडियो में मिलते हैं। जब तक चैनल को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते ऐसे ही अंतरंगी ड्रामास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।